कोई समझ नहीं सकता और मैं छोटा सा हूं, मैं तो गंगा पार करवाता हूं। पर मैं जानता हूं आपका प्रेमी जब आपके तट पर आता है ना राम, आप उसे सागर पार नहीं करवाते, आप उसे भव सागर से ही पार कर देते हो। और आज मैं आपसे कच्चा सौदा नहीं करूंगा प्रभु, आज सौदा होगा तो पक्का होगा। एक बार हाथ उठाएंगे केवट बनकर हम कलयुग के इंसान हैं। अगर 5 मिनट भी दिल से आज आपने इसे दे दिए तो ये कृपा कर देगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, इतनी जल्दी थक गए, 8 महीने से नहीं उठे, आज तो उठा लो और झूम कर कहो बाबा से के बाबा मैं भी माझी सरयू नदिया के तट पर नौकाएं बहुत खड़ी थी, सरयू नदिया के तट पर नौकाएं बहुत खड़ी थी। पर रघुवर नजर तुम्हारी मुझ निर्धन पर ही पड़ी थी, पर नजर तुम्हारी रघुवर मुझे निर्धन पर ही पड़ी थी। सरयू नदिया के तट पर नौकाएं बहुत खड़ी थी, सरयू नदिया के तट पर नौकाएं बहुत खड़ी थी। पर रघुवर नजर तुम्हारी मुझे निर्धन पर ही पड़ी थी, इसका हमारी नजर में आना जरूरी नहीं है, इसका हमारी नजर में आना जरूरी नहीं है। और आ भी गया तो हम कुछ नहीं कर सकते साहब इसके लिए, लेकिन अगर हम इसके नजर में आ गए ना, ये वो कर देगा जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब राम गए थे सरयू के तट पर, केवट की नजर में राम नहीं आए थे, ये केवट का सौभाग्य था कि राम की नजर में केवट आ गया साहब। एक बार ताली बजाओ ना, हो सकता है आज प्रभु की नजर पड़ जाए। हाथ मत उठाओ।
सिर्फ ताली बजाकर प्रेम से 1 2 3। तुम्हारी सारी बातें सही है, पर एक बात तो सच है कि तूने मुझे पहाड़ तो लगाया है, तूने मुझे पहाड़ तो लगाया है। केवट ने मुस्कुरा कर कहा, बोले ठाकुर की बात बताओ, सुनिएगा। तुम कहते पार लगाया, मैंने तुमको दिया किनारा। तुम कहते पार लगाया, मैंने तुमको दिया किनारा। है बात असल पर ये कि तूने मुझको राम है तारा। है बात असल के तूने मुझको राम है तारा। बोले प्रभु सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये नहीं है कि मैंने आपको पार उतारा। सच्चाई ये है कि आज आपको मुझे पार उतारना था। पता नहीं पिछले जन्मों के कौन सा कोई कर्जा था आपके सर पर मेरे, कि आज आपको आना पड़ा और आज आपने मुझे पार उतारा। कारण सैकड़ों सैकड़ों नावें हैं यहाँ, सैकड़ों माझी हैं यहाँ। एक बात बताइए, आप तो राम हैं, प्रभु हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं। आपकी नजर बिना आपकी परमिशन के किसी पर नहीं पड़ सकती। आप किसी को भी देख सकते थे, आपने इस भिखारी को ही क्यों देखा? और भी तो बहुत है यहाँ। आपकी नजर मुझे ही पर क्यों पड़ी? मतलब कि आप जब अयोध्या के राजमहल से निकले, आपने उसी वक्त सोच लिया था कि मुझे वन में जाने से पहले केवट का उद्धार करके जाना है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। सुनिएगा क्या कहा केवट ने। तुम कहते पार लगाया, मैंने तुमको दिया किनारा। तुम कहते पार लगाया, मैंने तुमको दिया किनारा। है बात असल पर ये कि तुमने मुझको
एक खेवट से ना दूजा, खेवट लेता उतराई, एक खेवट से ना दूजा, खेवट लेता उतराई। पार लगाता उन भवों से पार लगाई, पार लगाता उन भवों से पार लगाई। अगर भजन अच्छा लगा तो एक बार हाथ उठा दो, बिल्कुल सीधे, और एक बार तालियां बजा दो केवट के नाम की। ताली बजाकर प्रेम से 1 2 3 क्लाइमैक्स एंड में अंतिम 4 पंक्तियां। जब केवट ने कुछ नहीं लिया, प्रभु ने कहा बोले केवट देख, तूने मुझे पहचान लिया, ये बहुत अच्छी बात है, और अगर तूने मुझे पहचान लिया तो तू मेरी एक बात और जानता होगा कि मैं कभी किसी का कर्जा नहीं रखता। अगर किसी ने अपने पूरे जीवन में एक बार भी मेरा नाम पुकारा है तो सिर्फ एक नाम का कर्जा भी मैं चुकाता जरूर हूं, कभी ना कभी। तूने तो मुझे गंगा पार करवाया है, नदी पार करवाई है, तेरा कर्जा मैं कैसे रख सकता हूं? ये तो तुझे रखना पड़ेगा। उस वक्त केवट ने कहा बोले प्रभु मुझे पता है आपकी आदत है कि आप कभी किसी का कर्जा नहीं रखते, लेकिन मैं आपसे लूंगा प्रभु, बिल्कुल लूंगा, लेकिन राम से मांगने का ये सही समय नहीं है। जिस दिन वो समय आएगा मैं अपने आप आपसे वो चीज मांग लूंगा जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा दरकार होगी। ताली बजाओ ना। भजन की अंतिम लाइन सुनिएगा, बिजनेसमैन बनो तो ऐसे ही बनना कि चिट भी मेरी और पट भी मेरी, हाथों में तेरे कन्हैया सौंप दी पतवार है, हाथों में तेरे कन्हैया सौंप दी पतवार है, थामे तो तू जीत मेरी और छोड़े तो तेरी हार है। मैं जानता हूं अगर थाम लेगा तो मैं जीतूंगा, और जीतूंगा भी तेरी वजह से, पर नाम मेरा होगा, मैं जीत गया। और अगर तूने छोड़ दी और मैं डूब गया, नाम मेरा नहीं, नाम तेरा बदनाम होने वाला है, क्योंकि मैं तो हर 15 दिन में भागकर तेरे दरबार में आता हूं। ताली बजाओ। बाप पावरफुल हो और बेटे को कोई छू कर चला जाए, बदनामी बेटे की नहीं, बदनामी बाप की है। ताली बजाकर एक बार अंत में क्या कहा केवट ने, सुनिएगा। रघुकुल के सूरज जानू, एहसान किसी का न रखते, रघुकुल के सूरज जानू, एहसान किसी का न रखते, सेवक की सेवा का फल झोली में कमल हो भरते, सेवक की सेवा का फल झोली में कमल हो भरते।
फिर गाने का मौका मिले ना मिले, एक बार सारे मिलकर कह दो। और ये चंद लाइनें केवल बनकर ही कहना कि बाबा रखो खुल के सूरज जानू, एहसान किसी का ना रखते, सूरज जानू एहसान किसी का ना रखते, सेवक की सेवा का फल झोली में कमल हो भरते, सेवक की सेवा का फल झोली में कमल हो भरते, जीवन के अंत सफर में, जीवन के अंत सफर में, ओ जीवन के अंत सफर में, जीवन के अंत सफर में कर देना पार रघुराई, जीवन के अंत सफर में कर देना पार रघुराई, नदियाँ पार लगाना तुम्हें भव से पार लगाई, नदियाँ पार लगाना तुम्हें भव से पार लगाई, माझी और दिख तोड़ी, माझी है दिख रघुराई, माझी और तोड़ी, माझी है दिख रघुराई, नदियाँ पार लगाना तुझे भव से पार लगाई, नदियाँ पार लगाना तुझे भव से पार लगाई, नदियाँ पार लगाना तुझे भव से पार लगाई, नदियाँ पार लगाना तूने भव से पार लगाई। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए लखदातार की। एक भजन बाबा का गाने अगर आपकी इजाजत हो, दोनों ही कलयुग के हैं, फर्क सिर्फ मैं समझता हूँ 80-100 किलोमीटर का है बस, खाटू और सालासर। आज मेहंदीपुर दरबार भी लगा है, सालासर दरबार भी लगा है, और आज मेरा ठाकुर भी बैठा है। आइए एक भजन आज मेरे सामने सरकार के चरणों में मैं चाहूँगा सारे मिलकर गाते हैं, जितने प्रेमी हैं दरबार में। जय श्री श्याम सभी को जय श्री श्याम। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए हारे के सहारे की। खाटू गए होंगे वैसे आप लोग सारे, गए हैं सब? कोई ऐसा है जो नहीं गया कभी? कोई भी एक है ना? यहाँ इतने प्रेमी हैं जो सारे खाटू गए हैं, सिर्फ आपका हाथ उठाए। और आप यहाँ जिनके भी साथ आए, मेरी उनसे प्रार्थना, आपकी गाड़ी की एक सीट जरूर रहेगी, लेकिन इन्हें एक बार खाटू जरूर ले जाइए, एक बार। कारण मैं बताऊं, आज अगर खाटू में ये जो 10-10 घंटे की लाइन हुई है ना, उसका कारण यही है साहब। पहली बार कोई भी खुद चलकर नहीं गया इस दरबार में, कोई ना कोई जबरदस्ती लड़कर हाथ पकड़ कर ले गया। और 99% लोग तो सिर्फ मौज लेने के लिए गए थे बस। बोले दोस्त जा रहा है, चल घूमे आऊंगा मैं भी यार, थोड़ी मस्ती कर आएंगे, फोटो खींच लेंगे चल। लेकिन
इसके दरबार में जाने के बाद जब इससे नजरें मिली, तो शाम की भी एक खास बात है खाटू वाले की। इसके दरबार में जो मौज मस्ती के मूड से जाता है ना, जो इससे कुछ नहीं मांगता, ये सबसे पहले उसे पकड़ता है। क्योंकि वो भी सोचता है, बोले यार मांगने वाले तो 99 आते हैं, तू एक है जिसे ना मुझसे मतलब है ना मेरी कृपा से मतलब है। आया, मुस्कुराकर हाथ जोड़े, सर झुकाया, चल दिया। ये वहां से हाथ पकड़ता है साहब। और जो इंसान पहली बार मौज मस्ती करने के मूड से जाता है ना, 1 महीने बाद वो नहीं था जो लेकर जा रहे हैं, 1 महीने बाद वो फोन करता है, बोले यार एक बार वापस चल। गया था मौज मस्ती करने, पर मन में एक पीड़ा थी, 15 दिन में सारी पीड़ा खत्म हो गई, यार एक बार तो चल वापस चल रहा। और उसके बाद ले जाने वाला जाए ना जाए, वो अपने परिवार को लेकर खाटू पहुंच जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बरसों से बाबा से जुड़े। मुझे तो 20 साल हुए। कहते 45-50 साल पहले एक दिन का मेला होता था, 1 से 2 दिन का हुआ, 2 से 4, 4 से 6, आज 10 दिन का मेला होता है। और 10 दिन के बाद भी शिकायत रहती है लोगों को, बोले यार दर्शन नहीं हुआ। कुछ दिन और रुक जाओ, पूरे 1 महीने का फागुन होने वाला है, पूरे 1 महीने का, 10 दिन नहीं, पूरा 1 महीना मेला चलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं, अभी खेतों से लाइनें चल रही है, उसके बाद रिंग का सी लाइनें शुरू होगी, बोले आओ पैदल पैदल घूमते हुए। वो समय भी आएगा अगर ठाकुर ने चाहा, क्योंकि वरदान है इसे कलयुग में पूजने का। आइए, हारे का सहारा बाबा श्याम, जोर से बोलो बाबा श्याम, बाबा श्याम। ये भजन सब मिलकर गाइए, और जीत कर नहीं, हार कर गाइए। जीते हुए हैं तो भी गाना, जीवन में कभी नहीं हारने देगा। और अगर कुछ हार कर बैठे हैं तो आज अरदास लगाना कि आपकी हार को जीत में बदल देगा, ये विश्वास दिलाता हूं। कहिए बाबा से कि बाबा हारा हुआ प्रेमी पहुंचा ठाकुर के दरबार में, और जाकर क्या कह रहा है, बोले ठाकुर मैं तुझे नहीं जानता, पर तेरे प्रेमियों से सुना है कि तू हारे का सहारा है। और अगर ये बात सच है तो आज मैं एक आस लेकर आपके दरबार में आया हूं ठाकुर। और क्या कह रहा है प्रेमी, एक एक शब्द सुनिएगा, सिर्फ 5 मिनट शाम के चरणों में, फिर मस्ती में झूमकर नाचेंगे बाबा के दरबार में। क्या कहता है प्रेमी के बाबा, अगर तूने हाथ पकड़ लिया मुझे भरोसा है, क्या थारो साथ पाकर मैं भी जीना सीख जाऊंगा। बोले ठाकुर भिखारियों को सेठ बनते हुए देखा है तेरी चौखट पर, भरोसा पक्का है कि अगर तू मिल गया तो थारो साथ पाके मैं जीना सीख जाऊंगा। थे भी ठुकरा जोगा तो जी नहीं पाऊंगा, थे भी ठुकरा जोगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हार के आयो है दिनू, हार के आयो है दिनू, द्वारे सरकार के लायक बना लो माने, थारे दरबार के लायक बना लो माने। आप लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर किसी को नौकरी पर रखते हैं ना, पहले उसकी सारी क्वालिटीज चेक करते हैं। बोले यार मेरा काम आ भी सकता है या नहीं, और आपको लगता है यार किसी काम का नहीं है, आप 2 मिनट में दरवाजा दिखा देते, बोले बाहर निकल। हम इंसानों को करते रहे, क्यों? क्योंकि वो लायक ही नहीं है कि आपका कारोबार संभाल सके, आपका काम संभाल सके। बात को समझिएगा, छोटी मोटी कमियों की वजह से आप उसे बाहर कर देते हैं। कभी अगर हम दिल पर हाथ रखकर सोचें
और रात को सोते हुए कभी अपने बारे में सोचे हैं? तो मैं सच कहूं, एक बार नहीं, लाख बार दिल से शुक्रिया भी निकलेगा और आंखों से आंसू भी निकलेंगे इसकी कृपा को महसूस करके कि ठाकुर मुझसे बड़ा नालायक कोई और नहीं है। मैं इतनी गलतियां करता हूं, लेकिन फिर भी तेरी चौखट पर आकर जब जब सर रखता हूं तो उठाता है और गले से लगा देता है, माफ कर देता है। तुझ जैसा सेठ मुझे दुनिया में नहीं मिल सकता। अगर हम नालायकों को किसी ने लायक बनाया है ना साहब, तो लायक इसी ने बनाया है। हमारे बच्चे आज मुस्कुराते हुए मिलते हैं, हमारा परिवार आज सुखी है, तो वो किसी और कारण से नहीं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा काम हो रहा है। ये बात हमेशा अपने दिल में जिंदा रखना। ये जीवन में कभी किसी संकट को आपके दरवाजे तक नहीं आने देगा। गाओगे? एक बार गा दीजिए प्रेम से। शाम थारी चौखट पे आया हूं मैं हार के, शाम थारी चौखट पे आया हूं मैं हार के, बस लायक बना लो माने थारे दरबार के, लायक बना लो थारे। एक भजन आप लोग दिल से गा लीजिए, मेरा कीर्तन सफल हो जाएगा। कीर्तन सिर्फ आए झूमे नाचे वो नहीं होता, मजा तब आता है जब आप घर जाकर सोचे हमने क्या किया, तो आपके दिल से आवाज आए, बोले नहीं यार भजन गाया भी और बाबा से दो बातें की भी आज, तो समझिएगा कि अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ आया है। एक बार हाथ उठाइए मेरे सामने सरकार के लिए, बिल्कुल सीधे हाथ, और झूम कर कहेंगे बाबा से कि बाबा शाम थारी चौखट पे आया हूं मैं हार के, शाम थारी चौखट पे आया हूं मैं हार के, लायक बना दो माने थारे दरबार के, लायक बना दो माने थारे दरबार के। शाम थारी चौखट पे आया हूं मैं हार के, शाम थारी चौखट पे आया हूं मैं हार के, लायक बना दो माने थारे दरबार के, लायक बना दो माने थारे दरबार। एक बार ये ताली बजाकर प्रेम से ताली बजाओ, ताली बजाओ। क्या कहा प्रेमी ने? हारे डाके साथी धाने दुनिया बतावे, हारे डाके साथी धाने दुनिया बतावे, देख लियो अठीने गानी लाज मारी जावे, देख लियो अठीने गानी लाज मारी जावे।
सुन रहे हैं थारे दरबार के। दोनों हाथ उठा लो, दोनों हाथ, और ये ताली बजाकर प्रेम से 1 2 3 4। सच बताना, आप सारे साक्षी हो, जिनके साथ महीने में 10-10 दिन पार्टियां होती थी। अब बोलो, बोले आप मेरे घर आ रहे हैं, ताली बजाओ ना। बोले भाई नो एंट्री का बोर्ड है, ना मैं आऊंगा और ना कोई आएगा, ताली बजाओ। सुख के सब साथी दुख में मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना। 8 महीने जब लॉकडाउन चला ना कोई आया ना आप कहीं गए, लेकिन आपके घर के मंदिर में ये 2400 घंटे मूलछड़ी लेकर घूमता था साहब। और अगर आज उस महासंकट के बाद भी हम लोग दरबार में बैठकर हंस रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, एक बार थैंक यू जरूर बोलना, इसको जरूर बोलना। सिर्फ इसकी कृपा से हम बचे हैं, वरना जो हाल है ना हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि इसने हमें वो समय नहीं देखने दिया, इसने हमें वो स्थान नहीं देखने दिया। एक बार ताली बजाकर, ताली बजाकर, यही है दुख का साथी प्रेमी। कह दो सुख में तो जग ये सारे साथ निभाए, सुख में तो जग ये सारे साथ निभाए, बड़े दुखड़े में कोई पास नहीं आवे, बड़े दुखड़े में कोई पास नहीं आवे। डगमग नैया भारी, डगमग नैया भारी, ओ डगमग नैया भारी, डगमग नैया भारी, बिना पतवार के लायक बड़ा तुम्हारे हर दरबार, ओ लायक बड़ा तुम्हारे हर दरबार। ओ शाम थारी चौखट पे आए हुए हार के, शाम थारी चौखट पे आए हुए हार के, लायक बड़ा तुम्हारे हर दरबार, ओ लायक बड़ा तुम्हारे हर दरबार। भजन पूरा हो गया, एक बार ताली बजाओ। भजन पूरा हो गया, एक बार ताली बजाओ और कह दो थारे साथ पाकर मैं भी जीरो सीख जाऊंगा, जीरो सीख जाऊंगा, ये भी ठुकरा जोगा तो जी नहीं पाऊंगा, ये भी ठुकरा जोगा तो जी नहीं पाऊंगा। हार के आयो है दिनू, 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 द्वारे सरकार के नायक बड़ा जो माने, ओ लायक बड़ा जो माने। एक बार ताली बजाओ, खत्म हो गया, ताली बजाओ, एक बार गा दो सारे मिलकर, ताली बजाओ। लायक बड़ा जो माने, ओ लायक बड़ा जो माने, ओ शाम थारी चौखट पे आयो हूँ मैं हार के,
हार हाथ उठाकर लायक बड़ा तुम्हारे हरे दरबार ओ लायक बड़ा तुम्हारे हरे दरबार ओ लायक बड़ा जो सब में हरे दरबार के। बोलिए शाम प्यारे की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलिए रखदातार की। अब आओ पूरी मस्ती बाबा के दरबार में झूम कर नाच कर और ठाकुर मेरे बाबा को जाते हैं मनाते हैं। रिंकू भाई मोरछड़ी हाँ रिंकू भाई क्या बात है, आओ। ये क्योंकि भजन नहीं अरदास है, जैसे शाम और मैं सबसे बड़ा भजन मानता हूँ ऐसे बाबा के दरबार का। ये वो भजन है जिसमें झोलियां भरती हैं साहब। मोरछड़ी सबसे बड़ा हथियार मेरे सामने सरकार का, जिससे अंधों को आंखें मिली, बांझों की गोद भरी, और सबसे बड़ा उदाहरण बंद मंदिर के ताले खुले, सिर्फ मोरछड़ी की ताकत। और ये मोरछड़ी इसे देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारा ठाकुर ही था। जब भगवान ने इसे कलयुग में हारे का सहारा बनाया, इसने कहा बोले भगवान एक बात बताओ, आपने सब तो ले लिया मुझसे और आपने मुझे वरदान दे दिया कि कलयुग में तेरे शीश की पूजा होगी, मैं काम करूंगा किस चीज से? उस वक्त भगवान ने कहा बोले तुझे ना मेरी तरह हाथों की जरूरत है बरबरी, ना पैरों की जरूरत होगी। सुन, भगवान ने अपने मुकुट से मोरपंख निकाला। ठाकुर ने कहा मैंने अपने जीवन में सबसे बड़ा सम्मान इस मोरपंख को दिया है और मेरी सबसे ज्यादा कृपा भी इसी पर है। मैं आज ये मोरपंख तुझे देता हूं। कलयुग में इन मोरपंखों की एक मोरछड़ी बनाई जाएगी तेरे दरबार में, और तेरी ज्योत के आगे जिस किसी भक्त के सर पर ये मोरछड़ी पड़ गई ना बरबरी, उसकी बंद तकदीर के ताले उसी वक्त खुल जाएंगे। दुनिया कहती है कि जिसकी जीवन में मैंने तकलीफ लिख दी, दुख लिख दी है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, पर मैं तुझे एक स्पेशल अधिकार देता हूं कि तेरी चौखट पर अगर किसी की तकदीर में मैंने दुख लिख दिया और अगर तेरी ज्योत के आगे उसके सर पर तेरी मोरछड़ी पड़ गई, तो मैं तुझे वादा करता हूं कि तेरे दरबार में मेरा लिखा हुआ भी बदलेगा। इसलिए सबसे बड़ा देव है ये कलयुग का। आइए मोरछड़ी सबसे बड़ा भजन सब मिलकर कहते हैं बाबा से कि बाबा दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए। श्याम बहादुर जी रेवाड़ी वाले सबसे बड़े भक्त बाबा के दरबार के, आलू सिंह जी के गुरु, और सबसे बड़ा चमत्कार उन्हीं के हाथों हुआ। कौन सा? श्याम बहादुर दर्शन को आए, ताले मंदिर के बंद पाए, मोरछड़ी से तालों को खोला, मोरछड़ी से तालों को खोला, सर को झुका कर वो बाबा से बोला, रसिया सांवरा तेरी बहुत
सकलाई रे। एक बार हाथ उठा दो, मैं सच कहता हूँ तकदीर बदल देगी। आज सिर्फ शाम के साथ बजरंग बली भी बैठे हैं। आज दो देवों का आशीर्वाद मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दोनों हाथ उठाकर और झूम कर कहोगे बाबा से क्या, मोरी छड़ी लहराई रे, सिया तेरी बहुत बड़ी तकलाई।
करूं? बाबा के लिए रोज हाथ हाथ उठते हैं ना, आज बाबा के उस प्रेमी के लिए हाथ उठाइए जिनका नाम है श्याम बहादुर जी। दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर श्याम बहादुर रसिया ओ सांवरा तेरी बहुत बड़ी बड़ी छाछे दरबार की। जैसे जा ये मेरे पहले भजन से लिखे हुए, पर ये भजन मैं गाकर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये वादा है मेरा आपसे। एक भजन गा लें, उसके बाद बाय बाय। बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये वो भजन है क्या? ये वो पंक्तियां हैं जो मेरा अपना ही मानना है। इन्हें इंसान नहाते वक्त भी गुनगुनाता है, गाड़ी चलाते वक्त भी गुनगुनाता है, और जब कभी फ्री होता है ये दो लाइनें उसके मुंह से निकाली जाती हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम। ये तो सबको गाना पड़ेगा, और धीरे से नहीं, अब जोर से गाना। जितने जोर से अपने घर के मंदिर में बैठकर गाते हो ना, उतने ही जोर से गाना। वहां तो हम फिर भी 2 अगरबत्ती छोटा सा दिया जलाते हैं, यहाँ तो पूरी ज्योत जली है आज बाबा की, साक्षात बैठा है। सुनाई होगी, सब मिलकर कहिए। देखो, आप किसी को शुक्रिया नहीं कहोगे तो भी ये काम तो करेगा, क्योंकि इसका तो काम ही कृपा करना है। ये कृपा करना नहीं छोड़ सकता। कृपा की जो ना होती आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। इसकी तो आदत है साहब, ये तो करेगा, लेकिन खुशी होती है। आप किसी का काम करो और वो पलट कर आपको एक बार कह दे, बोले यार थैंक यू, तूने बचा लिया, तेरी वजह से सब ठीक हो गया, खुशी 10 गुना बढ़ जाती है कि चलो इसने माना तो सही। पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम मानते ही नहीं है। कारण पहला काम होता है, अगली बार जाते हैं तो दूसरी एप्लीकेशन हाथ में होती है, शुक्रिया बोलने का वक्त नहीं मिलता। आज बोलो, आज बैठे हैं ना, आज कुछ मत मांगना, आज एक ही बात कहो, बोले ठाकुर जो मांगना होगा वो अगली बार मांगूंगा, आज जो तूने पहले दिया सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना है। कहिए बाबा से कि बाबा के कर दे
हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। खुलकर बोलो, मेरा, और जानता हूं बाबा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम। किस किस का हो रहा है? हाथ उठाओ। किस किस का हो रहा है? दोनों हाथ उठाकर समर्पित हो जाओ और ये 4 लाइनें गा दो, जीवन भर हाथ नहीं छोड़ेगा कि कम से कम इसे थैंक यू कहना याद है। अब कहो बाबा से क्या? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। हो तुम कन्हैया, हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
कृपा से बेटा, तेरी कृपा से बेटा, तेरी कृपा से बेटा, तेरी कृपा से बेटा वो माला माल हो रहा है। तेरी कृपा से बेटा माला माल हो रहा है। और करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक बार दोनों हाथ उठा लो प्रेमियों, दोनों हाथ उठा कर और ये ताली बजाकर प्रेम से 1 2 3 4। और तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। और तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। कहते हैं कृपा बहुतों को मिलती है साहब, कृपा तो बहुतों पर बरसती है, पर कृपा करने वाला किसे मिलता है। एक भजन गाया था मैंने बहुत पहले, 2 लाइनें हैं उसकी, कितनी बड़ी सच्चाई है साहब। कि बन के सुदामा जो जीते हैं कृष्ण को वो ही पाते हैं। कृष्ण तो सुदामाओं के बस में ही होता है साहब। सुदामा बनकर जाओ तो चावल भी खा लेगा, और अगर कॉलर ऊंची करके जाओ तो कॉलर छोड़ो कपड़े उतरवा देता है। ये वो सेठ है हमारा। बन के सुदामा जो जीते हैं कृष्ण को वो ही पाते हैं। पर झूठा ढोंग रचाने वाले दर दर ठोकर खाते हैं। हम दुनिया में कितने भी बड़े बन जाएं, पर कोई एक चौखट ऐसी होती है जहां हमेशा झोली फैली रहती है। फर्क क्या है? हम मंदिर के अंदर भिखारी होते हैं और कुछ लोग मंदिर के बाहर खड़े होते हैं। भिखारी दोनों हैं, एक अंदर का वाला, एक मंदिर के बाहर वाला। और दोनों में फर्क सिर्फ एक है कि जो अंदर वाला भिखारी है उसे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपने ठाकुर पर होता है। और वो जब बाहर निकलता है तो झोली भरकर निकलता है। लेकिन जो बाहर वाला है उसे अंदर बैठे हुए सेठ पर भरोसा नहीं होता। उसे जो बाहर निकल रहा होता है उस पर भरोसा होता है। और यही कारण है वो जीवन भर बाहर ही खड़ा रहता है। अगर उन्होंने इस पर भरोसा कर लिया होता ना तो आज वो मांग नहीं रहे होते बल्कि वो भी बांट रहे होते साहब। ताली बजाओ ना एक बार। जब भी बैठो सुदामा बनकर ही बैठना। जीवन हाथ देने के लिए ही उठेगा, कभी लेने के लिए नहीं उठने देगा। ताली बजा बजाओ। कब पकड़ा? तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। और टूटी हुई जुबां से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई जुबां से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से। ताली बजाओ ना। बोले ठाकुर डर था यार सही सलामत कीर्तन होगा कि नहीं होगा। ताली बजाओ ना, कहीं कोई पंगा ना हो जाए, कोई आ ना जाए, कोई ये ना कर दे, कोई वो ना कर दे। बाबा तेरे नाम से 20 दिसंबर डिसाइड किया है, कृपा कर दे। और देखो कृपा कर दी साहब। ताली बजाओ ना।
ताली बजाओ, कृपा करके। सच्चाई है, निमित्त इसने हमें बना दिया, नाम इसने आपको दे दिया, पर सच्चाई क्या है? तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से, हाँ तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ओ ये तमाम हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 अब आराम हो रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद आया आप लोगों को? आपका पता नहीं, मुझे बहुत मजा आया आज आप लोगों के साथ। सच में मैं बयान नहीं कर सकता, ऐसा आनंद बरसता है ना। तो एक बात तो तय है कि इसकी कृपा होती है साहब, तो ही बरसता है। आज सिर्फ हम नहीं है, ये भी किसी ना किसी रूप में शायद सुन रहा है, इसलिए आज इतनी मौज बरसी है यहाँ। अब आ जाओ सारे मिलकर, अब पूरी मस्ती 10-15 मिनट झूम कर नाच कर बाबा को ले जाते हैं। अब दे दे ला 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 ला। हाँ मेरी को ला जाएगा। क्या हुआ लहरा लहरा? बढ़ जाओ। हाँ। ठीक है, 3 दिन रेस्ट करें। बोलिए सांचे दरबार की, ओ मारा रे बालाजी साला सरवाड़ा, मारा रे बालाजी, ओ मारा रे बालाजी मेहंदीपुर वाड़ा, मारा रे बालाजी खाटू आड़ो बाबू श्याम के जोड़ी रो जवाब नहीं। खाटू आड़ो बाबू श्याम के जोड़ी रो जवाब नहीं। 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 आज उठाने पड़ेगा, उठकर आना पड़ेगा। अब उठकर आ जाओ, 10-15 मिनट और है, सारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आप लोगों को मैंने देखा है खूब मस्ती लेते हुए दरबार में। आ जाइए जरा, किस बात की शर्म है? सारे आ जाओ, अब बाबा के साथ नाचेंगे। आ जाओ, आ जाओ, और झूम कर क्या खाटू वाड़ो बाबू श्याम जोड़ी खाटू वाड़ो बाबू श्याम जोड़ी
बोलिए सांचे दरबार की, बोलिए लखदातार की, बोलिए बजरंगबली महाराज की। आओ, इच्छा है 5 मिनट, चलो।